अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वीवन न्यूज़ का नुमाइंदा इरफान ज़िले निज़ामाबाद के रुद्रपुर मंडल के सुलेमान नगर गाँव में आज मौजूद है। आसान नहीं होता आंधी और तूफानों में चट्टान की तरह खड़ा रहना, कम उम्र में लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाना। आज एक शख्सियत से हम वीवन न्यूज़ चैनल के ज़रिए से इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिसने कम उम्र में इलेक्शन लड़कर पहली बार जीता था और फिर से सरपंच इंतखाबात में अपनी पहचान और अवाम के लिए खड़ा होने वाला शख्स का नाम है गौस। आज उससे रूबरू है। गौस भाई, वीवन न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। जी। कैसा पहले लग रहा सरपंच इंतखाबात में दोबारा फाइट करने वाले हैं आप? बहुत कड़ी फाइट मानी जा रही है कि ये सुलेमान नगर में कौन जीतता कौन हारता कुछ बोल नहीं सकते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं गांव वालों को सभी को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अब ये इलेक्शन है, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है और वो खास करके पब्लिक के हाथ में है। जीत हार पब्लिक तय करती और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नौजवानों की तरफ से और गांव के बूढ़े बुजुर्ग के आशीर्वाद की तरफ से उनकी मर्जी से मेरे घर वालों को सरपंच को ठहरा करा और मेरी तो कोशिश जारी है। और पिछले बारी भी जो मेरे को पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मेरे को सीट मिली थी बी फार्म एमपीडीसी के लिए, और ये 3 गांव जो चिकड़पल्ली, रानमपल्ली और सुलेमान फार्म के सभी लोगों मोहब्बत के साथ जिद्दोजहद के साथ मेरे को वोट डाल के जिताए। और उनके पिछले 5 साल में उनको मैं इतना काम करके बताया जो भी मेरे से, हालांकि पिछले गवर्नमेंट बीआरएस की थी फिर भी मेरे पे जो मोहब्बत है, उनसे जो मेरे ताल्लुकात है छोटे बड़े बुजुर्ग जिससे भी है, उनके सबसे मोहब्बत से मैं जीता था और उनको अच्छी सर्विस दिया भी। क्या सर्विस दी आप? जो जैसे एमपीडी से कि रह गए 5 साल, आप क्या क्या काम आप अंजाम दिए? मैं 3 गांव में भी लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी तरीके से उनको पहुंचाए, सरकार मैं मेहनत करा। जैसे कि रेशन कार्ड बोलो, अभी हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ पर खास करके हमारे गवर्नमेंट रेशन कार्ड हर इसको इश्यू करी हुई। जैसे कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में रेशन कार्ड नहीं दिए थे और हमारे खास सुलेमान फार्म में पूरे 180 नए रेशन कार्ड बने गए। ये 180 रेशन कार्ड मैं उनके गरीबों को हक जिसको है रेशन कार्ड उनको दिला, नए रेशन कार्ड बना के दिया उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कीम के हद तक गवर्नमेंट के, जैसे कि अब इंदिरा माँ के घर जो अभी जो 20 घर जो आए थे उसमें मैं यहाँ पर एक अभी यहाँ पर मरहूम रजाक भाई बोल के है हमारे गांव के, 1 रुपया नहीं लिए जैसा मैं मेरे जेब से स्कीम के अंदर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट शेप में उनको घर यहाँ बन के दिया। और दूसरे भी 2 घर कंस्ट्रक्शन चल रहे, एक दो दूसरा भी घर कंप्लीट होगा। मैं किसी के पास 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन गरीबों के ख्याल करते हुए गरीबों के अच्छे के वास्ते जिसको यहाँ पर सख्त ज़रूरत है उनके लिए मैं घर बन के दिया और बन के भी दूंगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं मैं अवाम का भला करने के लिए उनके अच्छे के लिए आया बोल के बोले, आपको पिछले मतलब जो इससे पहले जो 5 साल गुजरे उससे पहले 5 साल भी आपको सुलेमान नगर की अवाम आपके वालिद साहब को मौका दी थी। लोगों का कहना है कि अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अब आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई करी ये तो गलत बात है, क्योंकि उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। मतलब ये सच्चाई है ना, तो सिर्फ ये अफवाह है? ये अफवाह है। हमारा गांव इधर से उधर से, जैसे कि महाराष्ट्र से इधर से उधर से आके बसेगा सब गाँव है। कंप्लीट यहाँ पर पूरा लेबर लोग थे और उनके पूरे घुर्सियाँ थे। आज ये रुद्रु मंडल में एक हमारा सुलेमान फार्म ऐसा गांव है जो हमारे वालिद साहब और पिछले एक माजी सरपंच हासिम साहब भी थे, इनके दोनों के और लोग गांव के कई बड़े लोगों के तरफ से पूरे गांव में एक भी कुर्सी नहीं है भी। जो आजू बाजू गांव में आप ये गौर कर सकते, खास करके आज भी कई गांव में पुराने अपने कवेली के घर बोलो चाहे कुर्सियाँ बोलो है, लेकिन हमारे फार्म में आप देखना चाह रहे तो भी हमारे पास एक कुर्सी भी नहीं है। ये किसके वजह से हुआ? जो पिछले 2 माजी सरपंच जो थे, जैसे कि हमारे वालिद साहब और कासिम साहब थे, इनकी मेहनत से ये गाँव इतना डेवलप हुआ। आज हमारे रुद्र मंडल के एरिया में एक क्लस्टर बन गया हमारा एक गाँव चौरस्ते पे। अभी किस उम्मीद से आप वो इलेक्शन में ठहरे? मतलब अवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब किस उम्मीद से अवाम के बीच में जा रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं उनके लिए? सुलेमान नगर के लिए आप कौन से काम बाकी है, क्या करना बाकी है? हमारे गांव में अभी कई लोगों को घर की बहुत ज़रूरत है और कई रोड़ा सीसड़ा नालियाँ, और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर ये है डेवलपमेंट तो हर गांव में बहुत ज़रूरी है और हमारे पास भी ज़रूरी है। और उनके गरीबों के वास्ते जिसको भी इंदिरा माँ के घर की ज़रूरत है,
हमारे गवर्नमेंट से लेके आके हमारे सूरज शेट्टी एमपी साहब के हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। आप जो कांग्रेस गवर्नमेंट की बात बोल रहे हैं, आप भी कांग्रेस से है और अपोजिशन वाले भी कांग्रेस बोलकर बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है क्या सलमान नगर में? देखा जाए तो वैसा नहीं है, मैं पुराना कांग्रेस का हूं। जी। पिछले कैसा बार ही मैं आप जो पुराना कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, आप जब बीआरएस पार्टी रूलिंग में थी उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में थे, तो आपके पर उस टाइम कैसा वक्त गुजरा? मैं खास करके एक खुलासा करना चाह रहा हूँ, मैं बीआरएस पार्टी में नहीं था उस टाइम। मैं असल सियासत में एंट्री नहीं करा था उस टाइम। मैं जिस वक्त मेरी जो पब्लिक से जो मेरे ताल्लुकात थे, वाली साहब के पीछे रह के लोगों की जो मैं मदद करा, ये मोहब्बत देख के मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर कांग्रेस पार्टी से मुझे बीफा मिला, मैं एमपी से ठहरा और 3 गांव की लोग मुझे जीत के बताए। जीतने के बाद तो बीआरएस पार्टी रूलिंग में थी, तो उस वक्त तो आपके पर जैसा पॉलिटिकल प्रेशर, बड़े बड़े लीडर्स, तकरीबन लोग कांग्रेस में रहने के बावजूद भी बीआरएस में शमूलियत हासिल करे, लेकिन आप फिर भी खड़े रहे कांग्रेस पार्टी के वास्ते। कैसा था उस टाइम पे आपके लिए? मेरे तो हालात बहुत बुरे थे 5 साल में। अब वो तो पूरे हर चीज़ से मैं खुलासा करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को मेरी नीयत ही नहीं है कि इनके उनके गुनाह बता के जो है लोगों को वोट मांगने का। मेरी जो साफ नीयत है, कई लोग मेरे को तकलीफ दिए, आज भी उनको मैं कई लोग मेरे से मदद ली। अपोजिशन वाले की जिसकी तुम बात कर रहे, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरे से काम नहीं लिया। ये अपोजिशन इंसान पैदा कैसा हुआ सुलेमान नगर में? मतलब सब गांव एक तरफ था, सब एक थे। सुलेमान नगर की मिसाल पूरे निजामाबाद जिले में दी जाती है कि वहाँ पर एकता है, वहाँ सब मुसलमान एक है। ये एकता बिखरी किस तरह, वो जुदा किस तरह हुए? पिछले जो लोग सरपंचगिरी करे, इनके पर्सनल इश्यूज को अच्छा। आज उनको जो चीज़ उनको मुद्दा नहीं मिल रहा कि आज इलेक्शन में पब्लिक के पास जाके वोट मांगना तो किस तरह से मांगना, इस चीज़ को उन्होंने क्या करे, पूरे अलग तरीके से माहौल बिगाड़ दी पूरा हिंदू मुस्लिम। ये गांव में दुश्मनी, मतलब आपसी दुश्मनी गांव में कैसा फैली है? हमारी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। मैं तो हर आदमी से उठना बैठना मोहब्बत सबके साथ है। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मेरे हर अकेले के साथ मिलजुल के रहने की मेरी नीयत है। मैं रह रू भी, हर अकेले के साथ रहतू भी, और पब्लिक मेरे को आशीर्वाद दे रहे भी। मैं उनके किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है बिल्कुल। अगर आप सरपंच के लिए जीत गए तो पहला काम क्या करेंगे आप? सरपंच जीतते बराबर पहले हमारे गांव में सीसी रोड्स नाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और गरीबों को घर की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि कई लोग इधर प्लाट्स के एरिया में बोलो आज भी मट्टी के ईंटा जमा लेके टीना में है। सख्त जरूरत मेरे ये 3 मुद्दे। और अहम मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर जो माहौल बिगड़ा सो है, जो इधर के उधर के, ये तेरा आदमी मेरा आदमी जो बोल रहे, खास करके ये पूरे गांव को एक करने की मेरी सबसे बड़ी नीयत है। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो मैं 100% पूरे गांव को एक रास्ते पे लेके आके, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको सबको एक जगह लेके आके गांव को एकजुट करने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बात आप बस इलेक्शन का एक मुद्दा बनाकर कर रहे हैं ये? तो ये चीज़ ऐसी है ना, आप किसी को भी जाके पूछ सकते कि मेरी मोहब्बत लोगों में कैसी है, चाहे वो हिंदू भाई हो क्या मुसलमान भाई, कोई भी हो। यहाँ तक कि मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, अपोजिशन के वालों के साथ भी मेरा राब्ता कैसा है, आप किसी को जाके पूछ सकते। आपका कहना ये है कि अगर मैं जीत गया तो सारे गांव को जैसा पहले था वैसा बनाऊंगा, इसकी गारंटी क्या है? आप किस तरह से गारंटी देना चाह रहे हैं? मतलब वो अवाम ये बात यकीन कैसा माने कि आप सबको लेके चलेंगे? जैसा कि आप जीत गए, आपके अपोजिशन में काम करे सो वाले हैं, हमारे काम नहीं करके देते बोले सरकार, उनको एक रहता सिचुएशन में, एक डर रहता पब्लिक के बीच में, जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। अब वो अगर कुछ लोग ऐसे अंदाजा लगा रहे होंगे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीतने के बाद बिल्कुल मैं ये वादा कर रहा हूँ, वो चाहे अपोजिशन का रहो चाहे मेरा रहो, कोई भी रहो, मैं हालांकि अभी भी अपोजिशन वालों के कई काम कर रहा हूँ, पर्सनल मेरे को मिलके उनके कई काम ले रहे भी हूँ, और उनको हर किसी को जो गरीब है, जो हकदार है, चाहे वो घर का हो चाहे और कोई सी भी गवर्नमेंट की स्कीम का हो, वो अपोजिशन ये वो बल्कि मेरी निगाह में है भी नहीं, मैं देखती भी नहीं। मेरे पास जो भी इंसान आया मैं 100% उसका काम करके बता। ऐसा कोई इंसान नहीं है, अगर कोई है तो 84 पर मैं ठहर के रहे, तू आके पूछ सकता है, ये मैं काम लेके आया था, ये तुम काम मेरा नहीं करे होते। मैं जीतने के बाद 100% जो गरीब है, जिसको हक है, जो भी चीज़ का गवर्नमेंट स्कीम बोलो चाहे जातिया जो उसको हेल्प बोलो, कोई सी चीज़ में उन्हें अगर उन्हें मसले में है भी बोले तो मैं बराबर उसको साथ देने को रेडी हूँ। हकीकत में मैं काम करने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सरपंच कैंडिडेट है, उन्होंने बोले कि मैं जो वादे कर रहा हूँ
इसके ऊपर मैं खड़ा नहीं रहा तो आप मेरे से बॉन्ड पेपर ले लो, इस पे सिग्नेचर ले लो कि मैं जीतने के बाद मुखर भी गया तो ये बॉन्ड पेपर गवाह देगा कि मैं बोला था या नहीं करा बोल के। तो आप राजी है क्या ऐसा एक बॉन्ड पेपर तैयार करके गांव के वास्ते देने के वास्ते? बिल्कुल राजी हूँ, बिल्कुल 100% मैं राजी हूँ। किस तरीके का मैंने हर काम का, अपोजिशन वाला रहो या कोई भी रहो, गांव का हर इंसान को मैं जो हकदार है उसको मैं बॉन्ड पेपर मैं लिख के बता दूँ, दे दूँ या रख दूँ। अगर मैं काम नहीं करने के बाद ये बॉन्ड पेपर के हिसाब से आप पब्लिक मुझे जो सजा देगी वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी जो सुलेमान नगर में एक इश्यू ऐसा फैल रहा है कि मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत की जा रही है बोलकर मुझे अवाम से मालूम हुआ, कि इसके बारे में आपकी राय क्या है? देखो, उन लोगों को मुंह नहीं है वोट मांगने के लिए। उन लोग इस तरीके से बातें करके पब्लिक को गुमराह कर। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट है, मेरा मुद्दा एकजुट करने का है पब्लिक। आप चाहे किसी को पूछ सकते, वो लोगों को उनकी मर्जी उनकी रही, जो उन्हें मुद्दा कर रहे होंगे तो वो उनकी मर्जी उनका ईमान रहा। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा डेवलपमेंट है, गरीब को हक दिलाने का है और सब लोगों को एकजुट करके रखने का है। जो पहले जो गांव था, जो बूढ़े बुजुर्गों के दौर पे जो हमारा गांव था, ये दौर हमें फिर से लाने की कोशिश में। और नौजवानों को खास करके मेरी अदबन गुजारिश है, आयल फैल बात में ना आए, गुमराह ना को। हकीकत में पूरे वफा फैला रहे, क्या भी मनगढ़ंत खाने बना रहे, आप गलत मत समझो, गुमराह ना को हो। सब लोगों को मिलकर रहना है और अपने खास करके पूरे सुलेमान फार्म के लोगों को मिलकर रहना है। कांग्रेस पार्टी किसकी है? एमएलए हमारा है, एमपी तुम्हारा है बोल के एक हलचल चल रही फार्म में। तो एमएलए फंड से यहाँ पर डेवलपमेंट होता बोल के भी बात चल रही। मैं कई लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ, उन्होंने बोल रहे कि एमएलए फंड से ही गांव का डेवलपमेंट हो सकता, ग्राम पंचायत को होता डेवलपमेंट फंड्स नहीं आते, हम एमएलए हमारा है, हम एमएलए के जरिए से कामा कराते बोल के बोले। तो आप किस मुद्दे में बोल रहे कि मैं गांव का डेवलपमेंट करूंगा बोलकर? देखो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के से काम लाना हम लोग अच्छी तरीके से मालूम है। ये बात इस तरीके से लोगों को डरा रही जा रहा है कि एमएलए छे वो करते, वो गलत बात है। जब अगर कैंडिडेट जीतता तो जीतने के तरीके से गवर्नमेंट से जिस तरीके से स्कीम आने के जो तरीके है वो तरीके से काम आने वाले, काम रुकने वाले नहीं, उस तरीके से डेवलपमेंट होता। उन लोग पब्लिक को खामा खा डरा है, ये ऐसे वैसे हैन फैन बातें करके डरा के उनको वोट मांगे, ये तरीका नहीं है। काम आने का जो तरीका है ना, वो तरीके से बिल्कुल काम आते, जिसको हक है आने का बिल्कुल आते। आप सुलेमान नगर अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके जरिए से? मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूँ, आज के दौर में अभी के जो हमारे गांव के हालात है कि आप किसी भी चीज़ के गुमराह ना हो, अच्छे बुरे का परख करके वोट दे, उसको जिताए। मैं ये नहीं बोलूँ कि खास करके मेरे को जिताए, ये पब्लिक पे तय है और अल्लाह की मर्जी है, किसकी उसकी मर्जी रहती। आप अच्छा बुरा परख करके, गांव के जो माहौल बिगड़ चुके हैं ये माहौल सुधारने के वास्ते अच्छे बुरे का परख करके वोट दे के जिता के डेवलपमेंट के लिए सोचे, ये मेरी राय है गवाने में। जिस तरह प्रचार के बीच में जो अवाम अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, मतलब जो रैलीज में ज्यादा तादाद उधर नजर आ रही है, 60-40 का मुकाबला है बोलकर एक अवाम के बीच में एक राय है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत बात है। इस तरीके से पब्लिक इधर जाती है उधर जाती है, अगर ऐसी चीज़ अगर किसी को दिखावा हो कर रहे होंगे तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वो चीज़ को दिखावा करने में अगर आप इस तरह की बात करें तो मैं उससे राजी नहीं हूँ ये बात से। अब वो जो सरपंच इलेक्शंस है, इसके बीच में कुछ ऐसे शख्सियत सामने आ रहे हैं कि कहने लगे कि ये लोग गांव को फिर से गुलामी बनाएंगे, लोगों को हाथ जोड़कर बैठना पड़ेगा आपके पास आकर। एक अफवाह है ये या सच्चाई है मालूम नहीं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब मैं तो नहीं देखा भाई, खास करके मैं ये बात बोलूँ, ये कहीं है भी नहीं। क्या मेरा उठना बैठना इतना सिंपल रहता, इतना आसान रहता, ये गलत बात है, ये हकीकत में गलत बात है। ये गुलाम गुलाम ये हमारे गांव में माहौल ही नहीं है, ये हमारे गांव में इस तरीके का माहौल नहीं है, माहौल कभी था भी नहीं, ये था भी नहीं माहौल। लेकिन अगले वाले का काम है बद पीछे से डरा के धमका के लोगों को रखने का, और ये पिछले 5 साल में हुआ। आप खास करके ये इंटरव्यू मेरे से ले रहे ना, पब्लिक में भी जाके ये सवाल करो कि असल माहौल क्या है, क्या था पिछले में। आप बोलना चाह रहे कि वो सब एक अफवाह है। अब जो अफवाह है बोलकर बोल रहे, वो सच्चाई भी हो सकती।
अगर सच्चाई रही तो वो दोबारा वो माहौल को दोहराया जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये था नहीं पहले, था नहीं, रहेगा भी नहीं। जब था नहीं तो रहेगा नहीं, तो फिर ये अफवाह सच्चाई कैसा होती? इंदिरा घरों के बारे में आपकी राय क्या है? 682 घर बोलकर कई लोग बिला उठाए बोलकर एक इल्जाम लगाया गया अपोजिशन के जानिब से, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? 600 घरां का तो मेरे को नॉलेज नहीं, क्यों, उस दौर में मैं कॉलेज में था, खास करके मैं बोल रहा हूँ ये बात। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 चिल्लर घर कुछ थे, और पिछले में एक इंक्वायरी भी हुई जी। उसकी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट के पास है। अब ये जो गलत गलत तरीके से या ऐसा करे वैसा करे, ये सब गलत बात है। अगर है तो प्रूफ बता लेके कर ले सकते। पिछले 2014-15 की कुछ बात है आसपास, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्वायरी हुई थी, वो रिपोर्ट भी है गवर्नमेंट के पास। आपके साथ सिर्फ नौजवान है गांव के? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, खास करके मेरे साथ बूढ़े बुजुर्ग नौजवान। सुलेमान नगर के वोटर्स कैसे हैं? मतलब जाहिरी तौर पे रहते नहीं तो या खामोशी से यहाँ पर वोटिंग हो जाती नहीं, वोट की चीज जाहिरी तौर पे कैसा रहती? है? जाहिरी तौर पर मतलब कि एक एग्जिट पोल निकाला जाता है कि ये कैंडिडेट यहाँ पर ये जीत गया। कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि अवाम खामोशी से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देती। अनएक्सपेक्टेड नहीं देती, अच्छे बुरे का परख करके देती, डेवलपमेंट कौन कर सकता ये देती। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करने की ताकत है। मैं जिस टाइम पे एमपीटीसी था, मैं रायपुर, भोपापुर, रुद्रपुर और चिक्कड़पल्ली फार्म में जिस टाइम पे बियास हुकूमत थी, उस टाइम पे मैं करीब 50-60 लाख तक का मैं यहाँ काम करके बताया, बिल्डिंग, सीसी रोड, नालियाँ। तो पब्लिक को अच्छी तरीके से ये बात मालूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मैं 5 कामा चालू करा, उसमें 2 कामा कंप्लीट भी हो गए इंदिरा माँ इल्लू के। 5 काम क्या क्या करें आप? इंदिरा माँ इल्लू के 5 घरा में चालू करा, 2 कामा कंप्लीट हो गए, 3 रनिंग में है, और 1 रुपया नहीं लिया सका मैं उस गरीबों को काम करके दे रहा हूँ। पैसों की बात जब आ गई तो हर कोई सोचता है कि मैं सियासत में जब मैं इलेक्शन के टाइम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ, जीतने के बाद कम से कम मैं जो इन्वेस्टमेंट करा वो निकालना बोल के उम्मीद से रहते। सरपंच की सैलरी रहती 6,500 से 7,000 के बीच में रहती, तो इतना पैसा खर्च करके सरपंच के लिए ठहर के कोई भी पैसा जो लगा इन्वेस्ट करा वो निकालने की चक्कर में रहता। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? अच्छा, ये मतलब आप जो बात बोल रहे हैं ना, अब मैं मैं हर किसी की बात बोलना चाह रहा हूँ कि सरपंच के लिए इतना जिद्दोजहद क्यों? सरपंच के लिए जिद्दोजहद करने वाला कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो नीयत है, मैं जो पब्लिक के साथ मेरा जो अटैचमेंट है, मैं वो भरोसे से, और मैं जो कामा करा वो भरोसे से मैं पब्लिक में गया। तो लोग करने वाले करते होंगे, उससे मेरे को वास्ता नहीं। अब जब तुम पैसे की बात करें, पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जितने कमाए थे मेरे को दिए से मेरे को बहुत कुछ है। मेरा कारोबार है, मैं काम करूँ, मैं कमा रहा हूँ। और मैं एमपीटीसी था उस टाइम पे, और अभी भी ऑलरेडी मैं उर्दू स्कूल में, वहाँ पर एक टीचर मेरे तरफ से ओन सैलरी दे के मैं चला रहा हूँ। और गरीबों के कई चीज़ों में, मुश्किलात में, दवाखाने में मेरे जेब से पैसे दे के मैं उनकी कामा करूँ। और जैसे वो स्कूल में बैगा बांटना बोलो, गरीब बच्चों को पेना पेंशना देना बोलो, मेरे अभी भी जारी है। अभी भी शादियाँ में मैं पर्सनल कर अपोजिशन के कई लोग, मैं यकीनन बोल रहा हूँ, अपोजिशन के कई लोग मेरे से शादी के गरीब बच्चों में मदद लिए सो अभी भी। तो पैसों की बात मेरे हाथ तक है ना, ये गलत बात है। उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने तो सरपंच के ओहदे पे थे, क्योंकि आपसे काम हकीकत नहीं में उनको मालूम है ये बंदा मुश्किल के टाइम पे 100% काम करता। आज की बात है, आज की बात ताजी बोलूं मैं, आज की बात है, एक बंदा मेरे से मदद के लिए आया बाहर गाँव का, मैं मदद कर दिया। आज की बात बाहर गाँव का, यह मेरे गाँव का नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब उन्हें क्या मेरे को यहाँ आके वोट डालने वाला है? मतलब आपका बोलना है कि मैं खामोशी से सबकी मदद करता हूँ? बिल्कुल। और मैं ये काम रेशन कार्ड का बोलो चाहे स्कीम का बोलो, यहाँ ही नहीं है, रुद्र मंडल में, मेरे अकबर नगर में भी काम अच्छा है। अकबर नगर में भी मैं इंदिरा माँ के घर बन रहा हूँ, और रानमपल्ली, चिकड़पल्ली के सर के गाँव में भी मैं कई लोगों को रेशन कार्ड बोलो, कई स्कीमा बोलो, जैसे कि करंट मीटर का बोलो, ऐसे कई चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं। उनके मैं कई चीज़ें मंडल ऑफिस में जाके उनको मैं कराया सो। एक मिनट, पोस्ट करो।